वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलो आए बताएंगे शब्दों के कितने भेद हैं। आगे बढ़ जाइए, ये आ जाइए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए बच्चे कि ये जो ऋण यौगिक और योग ऋण लिखा हुआ है ये रचना के आधार पे है, ठीक है। और जो ये आपका लिखा हुआ है तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, जो आप देख रहे हैं ना, ये व्युत्पत्ति के आधार पे है। इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको किसके आधार पे कर लीजिएगा? रचना के आधार पे। रचना का मतलब ये है कि जब आप शब्द को बनाते हैं, रचते हैं, गढ़ते हैं, तो अब देखिए अर्थ के आधार पे शब्द कितने हैं, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब है कि जैसे मान लो कि सार्थक शब्द मैं लिख दूं कोई भी, जैसे विद्यालय, एक सार्थक शब्द है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, ये सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द मैं लिख दूं जैसे ल, य, द्या, बी, इसी को मैं इसी अक्षरों को इधर उधर कर दिया, तो सार्थक और निरर्थक को समझ गए, ठीक। अब आइए, हमने कहा कि ये रचना के आधार पे है। यहाँ पे सॉरी, एक सेकंड, ये इसको आप व्युत्पत्ति के आधार पे कर दीजिए और इसको आप मिटा दीजिए, ये नहीं होगा, यहाँ पे रचना लिख दीजिए। तो व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति सबसे पहले तत्सम शब्दों की हुई थी। तो तत्सम शब्द कौन से? जो सीधे संस्कृत के शब्द थे उनको तत्सम कहा गया, ठीक। तत्भव शब्द किसको कहेंगे? ये उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले संस्कृत शब्द बनी थी। ये एक बात ध्यान देना, संस्कृत के शब्द ही बने थे, तो उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत की हुई, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत शब्दों की हुई, और संस्कृत शब्दों से ही जो है कि धीरे धीरे पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, ऐसे होते होते जो है हिंदी के शब्द बने। और संस्कृत के ही बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, यानी तत्सम के ही बिगड़े हुए रूप क्या हो गए? तद्भव हो गए। देशज मतलब ये है बच्चों कि देश में जिनकी व्युत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई अपने देश में, जिन्होंने बताया था देश के शब्द, देशज शब्द आप देखिएगा, ठीक है। देशज शब्द में पगड़ी है, लोटा है, खटिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। विदेशज शब्द जो विदेशों से हमारे यहाँ आ गए, व्युत्पत्ति विदेशों में हुई थी उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म कहाँ हुआ था? विदेशों में हुआ। अरबी फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, पुर्तगाली, जापानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, समझ रहे हैं, ये सारे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। ये बहुत सारे विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, तो जब वो आए तो अपनी भाषा लेके आएंगे ना, तो अपनी भाषा लेके आएंगे तो उन्हीं भाषाओं में तो शब्द भरा रहता है, ठीक है। तो ये विदेशज हो गए। संकर किसको कहते हैं? जब दो भाषाओं के शब्दों को मिला के हम नया, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, गाड़ी बेटा देशज है, समझ रहे हो बच्चे। और रेल जो है अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी और ये दोनों मिलके हमने रेलगाड़ी बना लिया, तो इसको संकर कहेंगे। जब दो भाषाओं से मिलके कोई शब्द बना तो वो संकर कहलाया। तो उत्पत्ति समझ गए आप। अब रेल की उत्पत्ति हुई थी मान लो ब्रिटेन में, गाड़ी की उत्पत्ति हो गई हिंदुस्तान में, दोनों को मिला दिए तो बन गए संकर। अभी देशज का मतलब जो जिनकी उत्पत्ति विदेशों में जन्म हुआ, देशज का मतलब जो हमारे देश में जन्म हुआ। परवल है, केला है, कदली है, बाजरा है, ये सब देशज हैं। तत्भव, ज़्यादातर हम तद्भव यूज करते हैं बच्चों। और तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं सीधे सीधे उनको तत्सम कहा गया। अब रचना जब हुई तो रूढ़ शब्दों की, यौगिक शब्दों की, योग रूढ़ शब्दों की। अब रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं, आगे लिखा हुआ है नोट्स में। अच्छा, जैसे ऋण उनको कहते हैं ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो जो प्रयोग में लंबी परंपरा के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव, विचार, क्रिया के कारण विशिष्ट अर्थ देते हैं, उनको ऋण कहा जाता है। जैसे पत्थर, पेड़, मेढक, स्त्री, दूध। दूध भी ऋण है, पत्थर भी ऋण है, ठीक है। और आप कह लीजिए गर्मी, रोटी, पानी, रोटी कहला, पानी कह लीजिए,
ये सब ऋण है। ऋण का मतलब जैसे ही इनका विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकला। पा का कोई अर्थ ना निकला, नी का भी कोई नहीं। रो और टी तोड़ दीजिए, कुछ नहीं अर्थ निकले। ऋण का मतलब बिल्कुल फिक्स है। इनको आप जैसे ही इनका विच्छेद करेंगे, इनको तोड़ेंगे, वर्णों को बीच में से हटाएंगे, तो ये निरर्थक हो जाएंगे। दूध में दू और ध तोड़ दीजिए, पत्थर। तो ऋण का मतलब ये है कि जो फिक्स है। यौगिक का मतलब जो दो शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे यौगिक का मतलब है प्रतिदिन, नव, युवक कह लीजिए, ठीक है, लोकप्रिय कह लीजिए। अब लोकप्रिय देख ला, ये देखो बच्चों, ये यौगिक है, लोक और प्रिय से मिलके बना है। इसको तोड़ दिए तो लोक का मतलब जनता, प्रिय का मतलब जो जनता में प्रिय हो उसको लोकप्रिय कहेंगे। नव युवक, युवक कैसा है? युवक जो है नए युवक की बात हो रही है, इसका भी अर्थ निकल रहा है। इसका भी दो शब्द जब मिल के एक तीसरा शब्द बनाए, उसका अर्थ निकले, उसको यौगिक कहेंगे। अरुण मतलब समझा दिया। योग ऋण का मतलब ये है ना कि यौगिक यानी योग तो हो रहा है, जैसे इन दोनों का योग तो हो रहा है, लेकिन वो अर्थ रूढ़ हो जा रहा है, एकदम फिक्स हो जा रहा है, किसी आदमी किसी चीज के लिए यूज हो रहा है। योग रूढ़ मतलब जैसे बता दूं मैं, दशानन। अब इसका विच्छेद करेंगे ना तो 10 आनन यानी 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला, अब 10 और आनंद दो शब्दों से मिलके ये बना, तो ये यौगिक हो गया, पहली बात। और जैसे ही दशानन किसी एक आदमी के लिए, बस एक ही आदमी हो संसार में जेके दशानन कहल जाला, उनका नाम है भैया रावण। ठीक है, विद्वान रावण, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो दशानन, दस और आनंद दो शब्दों से मिलके बना, तो इनको कहा गया दशानन। जैसे ही मिल के बना तब तो ये यौगिक का अर्थ दे रहा था, लेकिन हम दशानन केवल एक व्यक्ति को कह सकते हैं दुनिया में, रावण को। तो वहाँ जैसे ही केवल एक आदमी के लिए यूज होगा, वो फिक्स हो गया ना, रूढ़ हो गया। मतलब उसके अलावा और किसी का नहीं यूज कर सकते, किसी के लिए नहीं, तो इसलिए ये इसको योग रूढ़ कहा गया। बहुत सारे योग ऋण है, पीताम्बर भी योग ऋण है, क्योंकि ये केवल भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है आपका। जलज भी ऋण है, जलज का मतलब कमल के लिए ही यूज होता है। त्रिपुरारी भी ऋण है, त्रिपुरारी भगवान शंकर के लिए यूज हो रहा होता है। अच्छा, चौथा क्या है बेटा बच्चों, देख लो, इसमें दिया है कि प्रयोग के आधार पर जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लड़का का प्रयोग कर लो, ये एक शब्द है ना, प्रयोग करो इसको। किसी वाक्य में कहता है लड़का खाना खाता है, किसी वाक्य में लिख देते हैं सब कि लड़के जो है कि खेल रहे हैं। अब ये लड़का का लड़के बन गया, इसका रूप जैसे ही प्रयोग हुआ दूसरे वाक्य में, इसका चेंज हो गया। तो जैसे चेंज जो होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं, और जिसमें कोई चेंज नहीं होता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, और वही शब्द चेंज होता है, ठीक है। जैसे लड़की, लड़की शब्द है ना, लड़की खाना खा रही है। अब हम कह दें कि लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, तो लड़की से लड़कियां बन गया, चेंज हुआ ना। जो जिसमें चेंज होगा वो विकारी, विकार का मतलब परिवर्तन, विकारी शब्द। जिसमें चेंज नहीं होगा वो अविकारी शब्द। पूरी बात हमने बता दी। अब आ जाइए नोट्स में। यहाँ प्रयोग के आधार पर, प्रयोग हम किसी भी शब्द का करेंगे वाक्य में, तो या तो वो विकारी होगा या तो अविकारी होगा। विकारी का मतलब ऐसे व्याकरण के नियम के अनुसार लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर उसमें चेंज आते हैं। देखो यहाँ पे कारक, पुरुष, काल के आधार पर जो अपना रूप बदल लेते हैं, तो कौन कौन लोग रूप बदलेंगे? संज्ञा बदलेगी, जैसे लड़का संज्ञा थी, ये बदला। सर्वनाम बदलेगा, सर्वनाम का मतलब जैसे तुम, वह, ठीक है। हम, ये कैसे बदलता है? हम का हमने बन जाता है, हम विद्यालय जा रहे हैं, या हमने खाना खाया, हम का हमने बना कि नहीं, तुम का तुमने बना कि नहीं, तुम का तुम्हारा बनता है कि नहीं। तो संज्ञा और सर्वनाम बदलता है, विशेषण बदलता है। विशेषण जैसे 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 शिवानी अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, अच्छी है ना। अब मैं कह दूं कि राहुल, राहुल भी मैं लिखूंगा कि अच्छी है? नहीं, लिंग जैसे ही देखो यहाँ चेंज हुआ, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना, अच्छी का क्या बन गया? राहुल अच्छा लड़का है। अच्छी का बन गया अच्छा। तो अच्छी और अच्छा है क्या? ये लोग विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं। अच्छी बता रहा है विशेषता शिवानी का, अच्छा बता रहा है विशेषता राहुल का, ठीक। तो ये क्या है, विशेषण भी चेंज होता है, क्रियाएं भी चेंज होती हैं। जैसे
शिवम विद्यालय जाता है, ठीक है। अब वही हम कहेंगे कि सीता, तो सीता तो बेटा विद्यालय जाती है ना, तो यहाँ जाता और यहाँ जाती, यानी जाना क्रिया है, क्रिया भी चेंज हो रही है। तो विकारी शब्द में जो भी शब्द होते हैं वो परिवर्तन आता है। तो कौन कौन विकारी शब्द हैं इंडिया के? ये हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, हिंदी भाषा के विशेषण है, क्रिया है, ये लोग विकारी हैं। अविकारी में देख लो जिसमें कोई चेंज ही नहीं आता, चाहे कोई भी लिंग बदल लो, पुरुष काल कारण कोई भी बदल लो, अविकारी होते हैं। इन्हीं को अव्यय कहा जाता है। अव्यय, व्यय नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं, चेंज ही नहीं होता है। जैसे या, नो, नहीं, हाँ, आज, अरे, कौन, बहुत, धीरे, भी, तो। जैसे जैसे मान लो मैं लिख दूं कि गीता धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। अब गीता धीरे धीरे, तो क्या मोहन धीरा धीरा आएगा? मोहन बेटा धीरा धीरा तो आएगा नहीं, ये भी धीरे धीरे ही आएगा। तो चाहे मोहन करो चाहे गीता करो, लिंग चेंज कितना हो कर लो, धीरे धीरे ही दोनों में लगेगा। तो धीरे धीरे में जब नहीं परिवर्तन हो रहा है तो ये अविकारी है, विकार नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। आज भी नहीं चेंज होता है। लड़का भी कहता है कि आज मैं आऊँगी, लड़की भी कहती है आज मैं आऊँगी, लड़का भी कहता है आज मैं आऊँगा। लड़की भी कहेगी कि यहाँ किताब रखी हुई है, लड़का भी कहेगा कि यहाँ किताब रखी हुई है। लड़कियाँ भी कहती हैं अरे यार तुम लेट हो गए, लड़के भी कहते हैं अरे यार तुम तो लेट हो गए। अरे दोनों लोग कहते हैं, लड़कियाँ भी कहती हैं कि कौन आया, लड़के भी कहते हैं कि कौन आया है। तो ये कोई भी लिंग हो या कारक हो या काल हो बेटा, चेंज नहीं होता है, उसको अविकारी कहेंगे। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं यहाँ आप देख लीजिए, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, ये विकारी शब्द है। अच्छा एक चीज़ और है, आपको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए। ये देखो ये है, इसका हो गया, इसका हो गया, ले लो। ये इसका, ये इम्पोर्टेंट है, इसका ले लो। और थोड़ा सा इसका ले लो, ये यहाँ से ले लो और इसको ले लो, फिर ऐड कर लेना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अविकारी शब्दों में आ जाइए। विकारी तो हमने पढ़ लिया। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, सकारात्मक नकारात्मक और निपात, ये इतने होते हैं। अब इस क्रिया विशेषण को भी एक रीतिवाचक जैसे धीरे धीरे, कालवाचक आज आया, कल आया, परसों आया, स्थानवाचक ऊपर नीचे। अब लड़की भी कहेगी कि ऊपर छत के ऊपर जाना है, लड़का भी कहेगा नीचे। हाँ समझ रहे हो, अंदर बाहर, ये स्थानवाचक होते हैं। अब परिमाणवाचक 1 किलो 2 किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो 5 किलो, कोई भी यही कहेगा, चाहे कोई भी लिंग बदल दो बेटा। ये नहीं कि लड़कियां कुछ और कहती हैं लड़के कुछ और कहते हैं। कालवाचक में समय की बात होगी आपका, ठीक है, कितने बजे ऊपर, सॉरी, शाम को, सुबह, दोपहर को, ये सब समय की बात होगी, ठीक है। और रीतिवाचक में रीति धीरे धीरे, तेज तेज, वह तेज दौड़ रही थी, वह तेज दौड़ रहा था। चाहे तेज का, ये नहीं कि लड़के के लिए होगा कि वह तेज दौड़ रहा था, लड़की के लिए होगा कि वह तेजी दौड़ रही थी, ऐसी बात नहीं है। तो क्रिया विशेषण के भी जो है बेटा 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब है कि क्रिया हो कैसे रही, वह तेज खेल रहा है। सूर्य कुमार यादव ने तेज खेला। अब कोई लड़की आ जाएगी मिताली राज ने तेजी खेली, नहीं, तो उनके लिए भी तेज ही होगा। तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तेज धीरे। विस्मयादिबोधक में जानते ही आप कि विस्मय चीज़ों का प्रयोग होता है। समुच्चय में जोड़ने वाली बात होती है। समुच्चय का मतलब आप जब समझ रहे हैं कि राम और श्याम, यहाँ समुच्चय हो रहा है। संबंध बोधक में प्रीपोजिशन वाली बात होती है, ठीक है। घर में कुछ रखा है, में क्या है, संबंध बोधक है। राम की गाय, तो राम की गाय, तो की क्या है, संबंध बता रहा है कि इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, संबंध बोधक है। सकारात्मक नकारात्मक की बात है। निपात में तो